हम एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन ये तो बहुत कोई बन जाएगा। लेकिन एक काम बड़ा ये है कि देश में बड़ा बदलाव होना चाहिए। जो बदलाव बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, जो बदलाव माननीय कांताराम चाहते थे कि देश के उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़ें, लेकिन जो वहाँ लुटा है, पिटा है, कमज़ोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, उसको भी आगे बढ़ के इस देश में बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने मौका। लोकतंत्र के महापर्व की जब शुरुआत हुई तो ये कयास लगाया जा रहा था, अगर बात की जाए सत्ताधारी सरकार यानी कि बीजेपी इस बार 400 पार के नारे लगा रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने एनडीए गठबंधन से ज्यादा सीट हासिल की। इन्हीं में से एक सीट आता है मोहनलालगंज, जहां से आर के चौधरी सपा प्रत्याशी थी और उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि मोहनलालगंज से जीते हैं, क्या कुछ विकास करने वाले हैं, क्योंकि वहां से लगातार 2014 और 2019 में कौशल किशोर वहां से सांसद रहते हुए आ रहे हैं। इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, लगभग 70,000 वोटों से उन्हें हार का सामना करा है। अब देखना यह है कि जीत हासिल की है, क्या कुछ वहां पर और विकास करते हैं। सबसे पहले टीवी 24 चैनल पर सर आपका स्वागत। धन्यवाद। सीधा वही सवाल करेंगे, जीत हासिल की है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और दूसरी बात ये कि क्या कुछ अब विकास करने वाले हैं मोहनलालगंज में जो पिछले 10 वर्षों से आपको लगता है कि नहीं हुआ है? देखिए, मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में एक सेगमेंट है मोहनलालगंज, जहाँ मैं लंबे टाइम से रहा हूँ और वहाँ के लोगों ने नारा लगाया था लंबे टाइम से, बिजली, पानी, सड़क अधूरी, आर के चौधरी करेंगे पूरी। अब वहाँ तो काम हुआ। ये नारा इस लोकसभा चुनाव में 5 सीट पर लगी, तो निश्चित तौर पर जो नारा है उसको मैं पूरा करूँगा। बिजली, पानी, सड़क अधूरी, आर के चौधरी करेंगे पूरी। कुछ काम बड़े और होने हैं, प्रयास करेंगे कि वो भी हो जाएं, लेकिन मेन काम है हम एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन ये तो बहुत कोई बन जाएगा। लेकिन एक काम बड़ा ये है कि देश में बड़ा बदलाव होना चाहिए। जो बदलाव बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, जो बदलाव माननीय कांताराम चाहते थे कि देश के उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़ें, लेकिन जो वहाँ लुटा है, पिटा है, कमज़ोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, उसको भी आगे बढ़ के इस देश में बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने मौका मिल सके। ठीक है, चुनाव बीत गए, जीत भी आपने हासिल कर लिया है। जो आपके साथ मुकाबला लेकर खड़े थे कौशल किशोर जी बीजेपी की तरफ से, आपको क्या लगता है क्या कुछ उनके अंदर ऐसी कमी थी कि जनता ने इस बार मोहनलालगंज की जो जनता है उनको ना चुनकर आपको चुनी? आपके अंदर वो क्या ऐसी काबिलियत दिखी, या फिर आपने क्या कुछ जनता को ऐसा बात कहा जाए वादा उनसे किया था, क्या कुछ ऐसा आपको क्वालिटी दिखा कि इस बार आपने जीत हासिल किया? आपको अपने बारे में जाहिर सी बातें पता होगा। नहीं, ज़्यादा कौशल की बात है। कौशल एक संघर्ष करने नेता है, पता नहीं कैसे बीजेपी के चंगुल फंस गए वो, और बीजेपी जो वोट पाता है अपने बदौलत नहीं पाता, वो बीजेपी बदौलत पता है, और गाना रात दिन गाता है कि मोदी है मुमकिन है, तो जीत जाते हैं लोग। लेकिन इस बार पब्लिक ने एक आकलन किया कि क्या 10 साल में हमें कुछ मिला। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आम कारोबारी परेशान है, हर कोई परेशान है। तो इसका आकलन करके जो नुकसान हुआ बीजेपी का भी हुआ। जहाँ तक कौशल की बात है, कौशल तो बीजेपी के एक तरह दबाव में थे। जब निकलते थे लोग उनसे काम लेते थे, कहते भाई हमारी कोई सुनता नहीं, अफसर नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता। तो निश्चित तौर पे कोई दलित नेता कितना संघर्ष वाला हो, लेकिन बीजेपी के टिकट पे जब नेता बन जाता है तो एक आरएसएस का आदमी दाहिने खड़ा होता है, एक बाएं खड़ा होता है, मंत्री बीच में होते हैं। और जब एप्लीकेशन पढ़ने लगते हैं मंत्री किसी आदमी की, तो कहता है यार क्या पढ़ रहे हैं मंत्री जी, हाँ हमको गलत थोड़ी लिखेंगे, हमको जल्दी है, जल्दी हमारा ऑर्डर करिए, हम जाएँ, हमें जल्दी है। तो वो सुनता नहीं। तो मंत्री दलितों में से भले कोई हो जाए बीजेपी में, लेकिन सफल नहीं होता। यानी कि कौशल किशोर जी दबाव में है, आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी में जाकर वो दबाव में है? जब तक बीजेपी में नहीं थे तब तो फ्री हैंड काम करते थे, संघर्ष करते थे, लेकिन जब से बीजेपी में गए तो शुरुआती दौर में नाम उछला, लेकिन बाद में बैठता गया। इस कदर कमज़ोर हुए, उन्हें कहना पड़ा हम क्या करें बताइए, हमारी कोई सुनता नहीं, अधिकारी सुनते नहीं, वो तो बेचारे मायूस हो गए थे। यानी कि वो सही है, बीजेपी में जाकर दबाव है जिसके कारण वो इस बार हारे हैं, ये मैं मान सकती हूँ बात? दलितों और पिछड़ों का हर नेता बीजेपी की टिकट लेके एमएलए हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, मंत्री हो जाएगा, लेकिन नेता नहीं बन पाएगा। कौशल साथ वही हुआ, नेता नहीं बन। ठीक, अब अगला सवाल ये आपसे जानना चाहूँगी, 400 पार के नारे बीजेपी वाले दे रहे थे, एनडीए गठबंधन दे रही थी, इस बार 400 पार नहीं हुआ है। और यूपी की बात करेंगे, यूपी से हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले पर? भाई बड़े बड़े कारण है। 400 का नारा लगा देना राम के नाम पे, भाई राम एक आस्था के तथ्य हो सकते हैं, मैटर हो सकते हैं। देश में कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते, मुझे पत्र में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन अगर राम का उपयोग वोट के लिए किया जाएगा तो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। और यही कारण है अयोध्या से
राम ने बीजेपी को पटकन दे दी। दूसरी बात है, बड़ी बात है कि ये देश सबका है, अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन ऐसा नेता जो बात बड़ी बड़ी करेगा, मैं बात कर रहा हूँ मोदी की, बात बड़ी बड़ी करेगा, उन्होंने थाली पीट कोरोना भगा दिया, कोई मानेगा? थाली पीटने से कोरोना भाग जाएगा क्या देश पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? तो इस बार लोग माना कि मोदी जो बोलते हैं सब कुछ ठीक नहीं है। जो पक्के बीजेपी वाले हैं वो तो साथ हैं, लेकिन जो आम पढ़ा लिखा आदमी साथ था वो साथ छोड़ दिया है बीजेपी का। तो कौशल नुकसान हुआ, बीजेपी का नुकसान हुआ। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी बन गई है, इंडिया में नंबर 3 पार्टी बनी है। मध्यावधि चुनाव होने के भी कयास लगाया जा रहा है कि 6 महीने से 1 साल के भीतर चुनाव हो जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में होगा या फिर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू उन्हीं की पार्टी में रहने वाले? देखिए, 2 बातें हैं अगर आप दिखा सकें तो। एक तो बीजेपी की तरह बनने जा रही है, इसको हम लोग 6 महीने के अंदर गिरा देंगे, 6 महीने के अंदर गिरा देंगे। दूसरे, जो इलेक्शन ड्यू है प्रदेशों का वो तो होगा, हम इतनी तैयारी कर रहे हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी का जो रवैया है वो थोड़ा बदल गया है। पहले हम लोग बहुजन समाज पार्टी में थे तो उसमें बहुजन समाज बनाया गया था, हम नारा लगाते थे जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। अब माननीय अखिलेश यादव ने पीडीए बना दिया और बहुजन समाज नहीं रहा, कानून का समझ है नहीं। तो अब पीडीए के बारे में नारा लग रहा है, जो पीडीए की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। दूसरी बात है कि देश में परिवर्तन हो, कमज़ोर समाज के लोग भी आगे बढ़ें, इसलिए नारा लगता था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा। बाबा माने बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी सोच, उनका लक्ष्य, बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांचीराम करेंगे पूरा। अब कांचीराम जो है नहीं तो नारा लगने लगा बाबा तेरा मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। इस मकसद से हम लोग काम कर रहे हैं कि देश बदले और इस देश का हर जाति, हर धर्म लोग आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका पाने लगें। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ मोहनलालगंज से सांसद आर.के. चौधरी जी, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया कि किस तरीके से इन्होंने जीत हासिल की है। और रहा बात इनके सामने जो कड़ी चुनौती लेकर खड़े थे यानी कि बीजेपी से कौशल किशोर जी, उनको क्यों हार का सामना करना पड़ा, इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी में जिस तरीके से हो गए हैं, पहले फ्री हैंड काम करते थे, अब लोगों के दबाव में कार्य कर रहे हैं, इसलिए उन्हें मोहनलालगंज की जनता इस बार नहीं चुनी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से लोग जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि फिर से जब विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, टीवी 24 लखनऊ।